जय हिंद, नमस्कार साथियों। दोस्तों, इज़राइल और हमास आतंकियों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, काफ़ी दिन हो गया, आज 11वां दिन है। इस बीच में आज बहुत बड़ा हादसा हुआ है गाज़ा पट्टी में, जिसमें 500 लोगों की जान चली गई। अब ये हादसा क्या है, किसकी वजह से हुआ, क्यों हुआ, किस-किस देश ने क्या-क्या कहा, इस वीडियो के हम माध्यम से हम जानेंगे। दरअसल बात ये थी कि गाज़ा पट्टी की ओर यूएस आर्मी भी जा रही थी और इज़राइल आर्मी भी लगातार जा रही थी, जो हमास का सर्वनाश करने के लिए। इस बार इज़राइल ने ठान लिया है कि हमास के जितने आतंकी हैं, उनको ढूँढ-ढूँढ कर मारा जाएगा। इसका नामो-निशान मिटा देंगे। अब इसी बीच में, दोनों की कॉन्फ्लिक्ट के बीच में 18 की रात को, मिडनाइट को एक ऐसा हादसा हुआ कि एक गाज़ा में एक हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल पर मिसाइल से अटैक हुआ। अब ये किसकी तरफ से हुआ, ये किसी ने नहीं कहा। दरअसल इस अटैक में 500 लोगों की जान चली गई, जिसका कोई कसूर नहीं, कोई दोष नहीं। अब दोस्तों, 500 लोगों की जान चली गई, 500 लोगों की जान एक हॉस्पिटल में चले जाना, जबकि 2 चीज़ों के बीच में लड़ाई, एक टेररिस्ट ग्रुप और दूसरा देश के बीच में लड़ाई के बीच में एक बेकसूर हॉस्पिटल के 500 व्यक्तियों की जान चले जाना अपने आप में सवाल खड़ा करती है। दरअसल इन चीज़ों को, यानी कि हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी को, विश्व युद्धों में भी छोड़ा जाता था। जब एक देश का दूसरे देश के साथ में वॉर चलता था, तब भी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी को बचा दिया जाता था। लेकिन इस बार मामला उल्टा है। हॉस्पिटल में 500 लोग के मारे जाने की खबर है। इस पर इज़राइल क्या कह रहा है, उसको देखिए। उसको समझने देखिए, यहाँ पर एक रिपोर्ट दी है आईडीएफ ने, यानी कि इज़राइल डिफेंस फोर्सेस ने, कि ये स्ट्राइक हमारा नहीं है, ये स्ट्राइक हमारा नहीं है, इज़राइली स्ट्राइक नहीं है। अब ये इज़राइली स्ट्राइक नहीं है, तो ये कैसे हुआ, किसने किया, कि हमास ने किया, और हमास ने किया तो ऐसा क्यों और क्या हुआ इसमें? दरअसल मैं आपको बता दूं कि जो यूएस के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उनका एक ट्रिप था जॉर्डन में, इज़राइल होते हुए जॉर्डन में एक ट्रिप था। अब इस हॉस्पिटल पर अटैक के बाद में, जो वहाँ के किंग अब्दुल्ला हैं, जॉर्डन के पीएम, उन्होंने इनसे मना कर दिया। जो बाइडन, देखिए, इतने बड़े पावरफुल देश के राष्ट्रपति को कोई छोटा सा देश का मना कर दे, बहुत बड़ी बात है। अब इसमें मना कर दिया कि जो हमला हुआ है हॉस्पिटल पर, वो निंदनीय है, इसीलिए आप मत आइए हमारे देश में, ऐसा इसने कह दिया जॉर्डन के पीएम किंग अब्दुल्ला ने। ठीक है। अब दरअसल हुआ क्या था कि इस हमले के बाद से जो ईरान भौंक रहा था कुछ दिन से, कि हमको इज़राइल में बस 2 घंटे के लिए छोड़ दिया जाए या 2 दिन के लिए छोड़ दिया जाए, हम इज़राइल को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अब इसकी भी हवा निकल गई। ये बोल रहा है कि इज़राइली हवाई हमले बंद हो जाए तो हमास बंधुओं को रिहा करने के लिए हम तैयार हैं। यानी कि जो हमास है, वो इज़राइली बंधक जो बना गए हैं बच्चे, उनको छोड़ देगा। लेकिन इज़राइल ऐसे चैन से नहीं बैठेगा। वो लगातार हमला कर रहा है, बॉम्बिंग कर रहा है, ठीक है? अब हमास भी ढीला पड़ गया है, हमास भी नरम हो गया है। हमास बोल रहा है कि हमास रेडी टू रिलीज़ ऑल हॉस्टेज इफ इज़राइल स्टॉप बॉम्बिंग गाज़ा। यदि गाज़ा में जो इज़राइल बॉम्बिंग रोक देता है, तो हम सभी हॉस्टेज को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएँगे। ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है हमास की तरफ से। ठीक है। अब देखिए हुआ क्या था। दरअसल इसने, जो हमास है, हमास ने मिडनाइट में, रात्रि के दौरान एक मिसाइल दागी। अब मिसाइल हो गई मिसफायर। अपने निशाने को छोड़कर
दूसरी जगह जा गिरी और वो गिरी गाजा में हॉस्पिटल पर, जिससे 500 लोगों की जान चली गई। अब इसमें इसराइल ने प्रूफ भी दिया है, बाकायदा प्रूफ भी दिया गया है। इसने फुटेज दी है, रिलीज्ड रडार फुटेज, यानी आईडीएफ ने रडार फुटेज दी है कि ये जो मिसाइल थी वो हमास की थी और ये मिस फायर हो गई है। ठीक है, तो ये पता चल जाता है कि हमास किस क्रूरता की ओर बढ़ रहा है और किस हद तक बढ़ रहा है। इसका नामो निशान मिट जाना ही बेहतर है कि ये मासूमों की जान ले रहा है। अब वहाँ के एक डिप्लोमेट, यानी इजरायली डिप्लोमेट जो कि भारत में है, इजरायली राजदूत, उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे बच्चों को तो मारने की कोशिश करी थी, यानी कि उन्होंने हमारे बच्चों को मारने की कोशिश करी थी, लेकिन मिसाइल मिसफायर हो गई और उनके ही बच्चों को उसने खुद मार डाला। ऐसा अस्पताल, जो गाजा अस्पताल के हमले में इन्होंने कहा। इन्होंने साथ ये भी भारत की तारीफ भी की कि भारत एक ऐसा देश है कि यहाँ पर जो यहाँ के लोग निकल के आ रहे हैं कि इजरायली फौज में जाने के लिए, अब इन लोगों से हम इतनी बड़ी फौज बना सकते हैं कि हमास का नामो निशान मिटा देंगे। भारत की सेना हम बना सकते हैं, इतने अपनी मर्जी से आ रहे हैं। देखिए, एक फुटेज है बॉम्बिंग की, किस तरीके से चीजें चल रही हैं वहां पे, किस तरीके से कहाँ किस हद तक, देखिए किस तरीके से ये फुटेज में दिखाया गया है कि किस तरीके से बॉम्बिंग हो रही है। और इस धुएं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की जो भयंकर परिस्थितियां हैं वहां पर बनी हुई हैं। और इसमें पिसेगा कौन? इसमें पिसेगा आम आदमी। हमास के आतंकियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको तो मरना ही मरना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आम नागरिक जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। अब देखिए सीरिया ने क्या बोल दिया। सीरिया में ईरान दूतावास अस्पताल विस्फोट के बाद में इसराइल को चेतावनी दी कि बोला कि समय खत्म हो गया, अब समय खत्म हो गया, ठीक है, टाइम अप। अब ना जाने ये मुस्लिम कंट्री फिलिस्तीन के जो हमास है आतंकवादियों को क्यों साथ दे रहे हैं पता नहीं, लेकिन इसराइल पूरा बैठा है तैनात कि इस बार हमास का हम नामो निशान मिटा देंगे। इसलिए ये इजराइल के राजदूत ने एनडीटीवी से कहा है कि इजराइल ने जिस भारत पर भरोसा किया है उसकी विश्वसनीयता बहुत ज्यादा है, यानी कि हम जिस भारत पर भरोसा कर रहे हैं वो भरोसेमंद है, ठीक है। तो ऐसा भारत की तारीफ में इन्होंने कहा है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।